students, this is video number 2 of chapter 16 geometry. Okay, so in this video we will solve the problem of exercise number 62. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इस लेसन में एक्सरसाइज कौन सा है? 62. ओके, लेट्स सॉल्व. लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पॉइंट्स शोन इन द फिगर. है ना, इसमें जो फिगर बना है ये P और ये डॉट है, मीन्स पॉइंट P है और ये क्या है? पॉइंट Q है. तो ये जो फिगर बना P और Q डॉट के साथ, इसका हमको क्या लिखना है? नेम लिखना है. ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका हमको नेम लिखना है, जो कि नीचे शोन किया गया है. ठीक है, तो आप ये कौन सा पॉइंट है? इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट P. और ये क्या है? पॉइंट Q. सिर्फ इसका नाम लिखना है. ठीक है, सो योर आंसर इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q. This is the answer of question 1. Okay, now let's see second question. Name the points marked between P and Q on the line segment PQ. ठीक है, अब आपको भी इसमें क्या लिखना है? पॉइंट्स के नेम लिखने हैं. ठीक है, किसमें? देखो P और Q लाइन सेगमेंट में. देखो P और Q ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन से डॉट से बाहर नहीं जा रही है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. देखो P और Q क्या? दो एंड पॉइंट है. ये बिगनिंग पॉइंट है, मीन्स दैट इज पॉइंट P और ये क्या है? लास्ट वाला है, मतलब पॉइंट Q. तो दोनों एंड पॉइंट है, उसमें हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट खींचा हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? PQ लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट्स मार्क है, उसका हमको क्या लिखना है? नाम लिखना है. ठीक है, तो PQ लाइन सेगमेंट में कौन कौन से डॉट है? क्या नेम है? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. इट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो राइट डाउन हियर. समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? PQ लाइन सेगमेंट में जितने भी डॉट है, ये जितने भी डॉट्स हैं, उनके हमको नाम लिखना है. पॉइंट A, B, C एंड D. ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट में कितने डॉट्स है? 4. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट P. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ठीक है, इसमें हमको लाइन सेगमेंट लिखना है. इसमें हमको लाइन सेगमेंट लिखना है. कितने फिगर्स बने हैं? 1, 2, 3. ठीक है, तीनों के हमको क्या करना है? लाइन सेगमेंट लिखना है. लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? ये देखो, जो 2 एंड पॉइंट होता है. देखो ये एक लाइन सेगमेंट, ये ट्राइंगल है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स है? 3. 1, 2 और ये 3. क्योंकि देखो पॉइंट Y है और पॉइंट Z एक लाइन सेगमेंट, पॉइंट Z से पॉइंट X दूसरा लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट X टू पॉइंट Y थर्ड लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल में कितने लाइन सेगमेंट है? 3. लेकिन हमको क्या है? इसके नेम लिखने हैं. जितने लाइन सेगमेंट है उसके नाम लिखना है, तीनों के नाम लिखना है. ठीक है, तीनों लाइन सेगमेंट के. इसमें देखो लाइन सेगमेंट कितना दिख रहा है आपको? 4. और इस फिगर में भी आपको लाइन सेगमेंट कितना दिख रहा है? 4. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक बार और रिपीट कर देती हूँ. जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और 2 डॉट में ही फिक्स रहता है लाइन सेगमेंट. और लाइंस क्या होता है? वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है. ठीक है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. देखो अब इसके हम आंसर लिखते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये YZ. आप कहीं से भी चालू करो. ठीक है, YZ. जब हम लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इधर से YZ के ऊपर आप लाइन सेगमेंट का डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट Z. अब ये हो गया YZ. अब ZX, ये दूसरा लाइन सेगमेंट क्या नाम है? ZX लाइन सेगमेंट. ठीक है, देन XY. ठीक है, आपका 3 लाइन सेगमेंट की ये नेम हो गए. YZ
z x, then third x y. Okay, same here लाइन सेगमेंट. अगर आप जिस पॉइंट से चालू कर रहे हैं वापस उसी पॉइंट पे आएंगे. जरूरी नहीं आप नीचे से चालू कर, आप डी से चालू कर रहे हैं, डी से लाइन सेगमेंट लिखना चालू करें तो आप वापस वहीं तक जाएंगे. आप इधर उधर से एक फिक्स कर लो ताकि वहीं से आप वापस आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. अब इसमें क्या है, इस डायग्राम में लाइन सेगमेंट फर्स्ट वाला क्या है, ए बी, ए बी. ओके, देन सेकंड बी सी. ओके, देन थर्ड सी डी. ओके, देन डी ए. ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया 4. 4 लाइन सेगमेंट है और उसको हमने लाइन सेगमेंट के नेम लिख दिए. ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे. ठीक, सेम. अब आपको पता चल गया इसमें लाइन सेगमेंट कैसे है. मैं एक बार ऑलरेडी बता देती हूँ. पी क्यू एक, क्यू आर सेकंड दूसरा लाइन सेगमेंट, आर एस थर्ड लाइन सेगमेंट एंड एस पी फोर्थ लाइन सेगमेंट. इसमें इसको आपको खुद से इसके नेम लिखना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे. ठीक है, इसमें भी सेम क्या लिखा है, नेम द लाइन सेगमेंट. हमको लाइन सेगमेंट लिखना है. ठीक है, लाइन सेगमेंट के नाम लिखना है. ठीक. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो. ये 2 फिगर दिए गए हैं नीचे में, आपको उसको देखना है और लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है. ठीक है. देखो सी फर्स्ट फिगर, इसमें लाइन सेगमेंट देखो कितने लाइन सेगमेंट पहले काउंट करो. 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है, 6. अब पूरे जो जितने भी 6 लाइन सेगमेंट है उसके हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है. ओके, तो हम ये पहले किसी भी एक पॉइंट से चालू करो और वापस आप वहीं पर आइए. ठीक. अगर आप क्या करते हैं, ये पहले लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं फिर इधर लिख लेते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए आप पहले यहाँ से जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, वापस पूरा उसको नाम लिखते लिखते वहीं पर लास्ट में आइए. ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपरली आपको अच्छे से लाइन सेगमेंट के नाम लिखा जाएगा. ठीक है, चलिए मैं यहाँ से यानी पॉइंट से चालू कर रही हूँ. ई एफ फर्स्ट लाइन सेगमेंट, ई एफ, देन एफ जी, एफ जी ये सेकंड लाइन सेगमेंट का नाम है, नेम है. फिर जी एच, जी एच. क्लियर, यहां तक हो गया. एच आई, एच आई, देन आई जे. ओके, देन जे ई. ठीक है, तो हमारे कितना 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6. ओके, क्या था, ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच आई एंड आई जे, देन जे ई. ठीक है, ये हमारे 6 लाइन सेगमेंट के क्या हो गए, नाम हो गए. ओके, तो आप अब इसको बना सकते हो सेकंड फिगर को. इसको सेम ऐसे ही आप इसको भी, इसका भी लाइन सेगमेंट के नाम लिख सकते हो. इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर देना है. ओके, क्वेश्चन ए, वेयर डू AC एंड BD मीट. वेयर डू AC एंड BD मीट मीन्स कहां पर AC और BD लाइन किस पॉइंट पर मिल रही है, आपको उस पॉइंट का नाम लिखना है. चलो फिगर की तरफ देखते हैं हम. AC कहाँ है, देखो AC एंड BD. ठीक है, तो AC ये है AC, ये लाइन है AC. ओके, एंड BD कहाँ है, ये लाइन है BD. देखो किस पॉइंट पे मिल रही है AC और BD. देखो दोनों लाइन टच हो रहे हैं ना, ये और ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर. सो ये आंसर इज E. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू PQ एंड AE मीट. किस पॉइंट पर PQ और AE लाइन मीट हो रहे हैं. PQ एंड AE, लेट्स से इन फिगर. PQ कहाँ है, ये है PQ.
पी क्यू एंड ए ई, ये पी क्यू हुआ और ये ए ई हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे मिल रहे हैं पी क्यू और ए किस लाइन पे किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, पॉइंट पी पर। तो यहाँ आप लिखेंगे पॉइंट पी, ठीक है। किस पॉइंट पे मिल रहा है ए ई और पी क्यू, पॉइंट पी पे। सो आंसर इज पॉइंट पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू पीसी एंड क्यूडी मीट, किस पॉइंट पे पीसी और क्यूडी लाइन मीट कर रही, मीट मतलब मिल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पीसी एंड क्यूडी। पीसी कहां पर है, ये है पी और ये सी, ये पीसी, ठीक है, एंड क्यूडी, क्यूडी कहाँ है, क्यू और ये डी, ये हुआ पी सी और ये हुआ क्यू डी। तो किस किस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों लाइन, ई पॉइंट पर। So your answer is E. Clear? Then next question is, at what point do AD and CD meet? किस पॉइंट पे AD और CD जो लाइन है वो मीट कर रही है, मिल रही है। चलिए देखते हैं AD एंड CD। कहाँ है AD आपका, ये है AD, ये AD, ठीक है, एंड CD किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, D पॉइंट पे। So your answer is D. Okay. Now next question is, name the 7 points. अब हमको 7 points के नेम लिखना है। 7 points, उस जो फिगर दिया गया है उसमें जितने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स के नेम लिखने हैं हमको, 7 points। 7 points in the given figure, ठीक है, उसके नाम लिखने पॉइंट्स के। तो ये क्या है बच्चों, ये तो पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट पी, पॉइंट ई, पॉइंट क्यू। कितने हैं पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। तो आपको उस पॉइंट से क्या करना है, नेम लिखना है। चलिए लिखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ए, बी, सी, डी और क्या है, ई, पी एंड क्यू, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट्स हमने लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम्स 7 लाइन सेगमेंट। अब हमको 7 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया है, ठीक है। 7 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। चलो फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो 2 एंड पॉइंट पे रहता है। देखो एक एंड पॉइंट, ये देखो ये लाइन सेगमेंट क्या है, 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो हमको इसके नेम लिखने हैं सब लाइन सेगमेंट के। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो 2 एंड पॉइंट पर जो लाइन रहती है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर दूसरा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर तीसरा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट डी और पॉइंट ए पर 4th लाइन सेगमेंट। ऐसा हमको 7 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ए बी, यहाँ लिखो लाइन सेगमेंट्स, ए बी, ठीक है, फिर बी सी, फिर सी डी, देन डी ए। ओके, नाउ ए सी, फिर डी बी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और लिखना है, इसको लिख दीजिए पी क्यू, ठीक है। ये आपके 7 लाइन सेगमेंट हो गए। वैसे देखा जाए तो इसमें और भी लाइन सेगमेंट निकलेंगे, कैसे, ए पी, ठीक है, ये पी भी आपका पॉइंट है, ए पी, पी ई, ई सी, फिर बी क्यू, क्यू ई, फिर ई डी। ऐसे बहुत सारे इसमें और लाइन सेगमेंट लिखेंगे, लेकिन हमको कितना लिखना है, ओनली 7, ठीक है। अब आपको पता चल गया पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है,
और कौन सी लाइन किस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो आपको वो पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करना अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द नेम्स ऑफ द रेस। अब हमको नेम लिखना है किसका, रे का। रे क्या होता है, जिसका वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से लाइन कंटिन्यू बढ़ती जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं रे। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, देखो ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें से आपको रेस को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम लिखना है, ठीक है। देखो यहां पर ये पॉइंट है ओ, ठीक है। इस पॉइंट से देखो रेस निकल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। रे क्या होता है, रे मैंने अभी बताया था आपका, जैसे ये ए और ये बी, ये 2 पॉइंट है, तो रे क्या होता है, रे का वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक पॉइंट फिक्स रहता है, एक पॉइंट मतलब वन एंड पॉइंट रहता है, और दूसरे एंड पॉइंट से दूसरे पॉइंट से क्या करता है, वो लाइन कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो रे का ओनली वन एंड पॉइंट होता है, तो हम ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट से देखो ये आगे लाइन बढ़ रही है, कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसका वन एंड पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेम। देखो कितने रेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेस है ना। इस फिगर में हम उसका नाम लिखते हैं ओ, अरे ओ ए, ओ ए। रे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसके रे की लाइन होती है जैसे हम बनती है उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ओ बी, क्लियर, दैट ओ सी, देन ओ पी, देन ओ क्यू, देन ओ आर, ओ एस, देन ओ पी, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रे का वन एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से लाइन बढ़ती जाती है, तो देखो सबका एंड पॉइंट क्या है, ओ है। ओ से पूरी क्या है, जितनी भी लाइन निकल रही है वो क्या है, रे है, ठीक है। तो हमने सबका क्या कर दिया, रे का नाम ले दिया। 8 रेस थे, 8 रेस के हमने नहीं यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है, फिलअप्स को फिल करना है, ठीक है। आप देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो किससे रिलेटेड है, लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ, लाइन सेगमेंट और रे और पॉइंट क्या होता है, तो आपको उसके समझने के बाद आपको इसमें आंसर देना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन क्या होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पॉइंट से भी आगे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ये एरो क्या शो करता है कि लाइन आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं लाइन, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो फिक्स नहीं होती है, जिसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता, ठीक है। दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका 2 एंड पॉइंट होता है, मीन्स यहाँ पर देखो 2 एंड पॉइंट है और वो उसी पॉइंट पे क्या है, फिक्स है ना, उससे आगे नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेट लेंथ होता है, एक फिक्स लेंथ होता है जो कि पॉइंट पर फिक्स होता है। इस टाइप की लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। देन रे क्या होता है, रे में सिर्फ 1 एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट से वो फिक्स रहती है, दूसरे एंड पॉइंट से क्या होती है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। इस रे में सिर्फ 1 एंड पॉइंट होता है, ओके। देन इसको क्या बोलते हैं हम, जो डॉट से हम शो करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। इस जितना पॉइंट है, पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए ये मैं आपको समझा दिया, अब इससे रिलेटेड हम फिलअप्स करते हैं, ओके। फर्स्ट फिलअप्स में क्या दिया है, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, देखो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 और 2,
2 end point. So our answer is 2. Clear? Then next question is a line has dash end point. लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन में कोई एंड पॉइंट होता है क्या? नो, क्योंकि वो तो लाइन से आगे बढ़ जा रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे हैज डैश एंड पॉइंट. रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? ओनली 1. नेक्स्ट एंड पॉइंट तो रहते ही नहीं, वो तो एंड पॉइंट से भी आगे बढ़ती जा रही है. तो कहां पर 1 एंड पॉइंट किसमें रहता है? रे में. सो अ रे हैज 1 एंड पॉइंट. Okay. Now next question is a line segment has a dash length. Line segment का क्या है? लेंथ जो लंबाई होता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है, मीन्स डेफिनेट लेंथ होता है उसका. ठीक है. A line segment has a definite length. ठीक है. इसका फिक्स लेंथ होता है. ओके. A line AB is represented by. अगर कोई भी लाइन ए बी पॉइंट पर प्रेजेंट की जाती है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये लाइन है, लाइन ए बी पर है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करके लिखेंगे? ए बी लाइन है तो दोनों साइड से कंटिन्यू बढ़ रही है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. 2 डॉट पर अगर लाइन बनी होती है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. देन अ रे ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय. अगर ए और बी पॉइंट पर रे है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी रे है तो एक वन साइड से क्या होती है? रे एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे से कंटिन्यू बढ़ती है, तो हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. देन अ डॉट, ये डॉट है. ठीक है. रिप्रेजेंट ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को. किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट. सो आवर आंसर इज पॉइंट. ठीक है. नाउ एज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट. पॉइंट क्या शो करता है? एक डेफिनेट पोजीशन को शो करता है. किसको? पोजीशन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर. ये जो फिगर दिया है, ठीक है, ये जो फिगर दिया है इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 10 में जो 3 क्वेश्चन है पूछा गया है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए नंबर. नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? किसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन? जो कि स्लिपिंग लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लिपिंग लाइन. ठीक है. स्लिपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. तो इस फिगर में कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? ठीक है. उसको हमको फाइंड आउट करके उसका नेम लिखना है. देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लिपिंग लाइन. देखो एक ये है स्लिपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन 1, एंड सेकंड इज दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. तो उसका नाम क्या है? ये वाली लाइन का एस आर और इसका पी क्यू. ठीक है. चलो इसको लिख दीजिए एस आर. एस आर ये लाइन है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से. ठीक है. सेकेंड लाइन कौन सी थी? पी क्यू. पी क्यू हो गया हमारा. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के हमने नेम लिख दिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन. वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन. देखते हो इस फिगर में वर्टिकल लाइन कितने हैं? 1 एंड 2. 2 वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन. ओके. दिस टाइप. तो उसके नेम क्या है? फर्स्ट का एस पी एंड सेकंड वर्टिकल लाइन का नेम क्या है? आर क्यू. ओके. एस पी एंड सेकंड का क्या है? आर क्यू. ठीक है. 2 वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन, दिस वन एंड दिस वन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑब्लिक्यू लाइन. ऑब्लिक्यू लाइन किसको बोलती है? जो स्लैंटिंग लाइन होती है, मीन्स जो तिरछी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन या ऑब्लिक्यू लाइन. चलिए हम इस फिगर में देखते हैं ऑब्लिक्यू लाइन, तिरछी लाइन कितनी है? 1 ऑब्लिक्यू लाइन एंड सेकंड ऑब्लिक्यू लाइन. ओके. हमको मिल गया 2 ऑब्लिक्यू लाइन है. अब उसका हमको नाम लिखना है. ये फर्स्ट ऑब्लिक्यू
लाइन का नाम क्या है? पी आर, पी आर, ओके। एंड सेकंड ऑब्लिक का नाम क्या है? एस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? वैसे भी मैंने फर्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में बताया था। 3 टाइप की लाइंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लिपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन, देन ऑब्लिक लाइन में स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 62. So I hope students कि you have understood well. Okay, bye bye.